आज के इस नए और ताज़ा तरीन एपिसोड में हम बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स से कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ये जो मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है ये पी ब्लॉक एलिमेंट से ही क्वेश्चन है जो कि क्लास 12th का चैप्टर है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वाई H2O इज़ अ लिक्विड एंड H2S इज़ अ गैस, यानी कि पानी क्यों लिक्विड होता है जबकि H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड क्यों गैस होता है। तो देखिए रीज़न क्या होता है ना कि अगर पहले हम लोग लिख लें H2O और H2S, तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो H2O होता है, इस H2O में ऑक्सीजन एक सेंट्रल एटम की तरह होता है। H2O में ऑक्सीजन जो होता है वो सेंटर में पाया जाता है जबकि H2S में भी पाया जाता है। लेकिन रीज़न क्या होता है कि H2O और H2S ये दोनों के नेचर अलग अलग होते हैं। नेचर इसलिए अलग होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हुई है वो ऑक्सीजन के साथ हुई है और ऑक्सीजन का साइज बहुत ही छोटा होता है, लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होती है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होने की वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है H2O में। लेकिन H2S की बात अगर की जाए तो H2S में सल्फर की साइज भी बड़ी है, साथ में सल्फर का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कंपेयर में बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही वीक होता है। बल्कि हम ये बोलें कि H2S में वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जबकि H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के मौजूदगी की वजह से H2O लिक्विड होता है जबकि H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। इस वजह से H2S एक गैस होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर हम लोग इसको लिख लेते हैं जिससे कि आपको डेफिनेशन को लर्न करने में आसानी हो। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले हम लोग, H2O हैज़ ऑक्सीजन द सेंट्रल एटम एज अ सेंट्रल एटम। H2O H2O has oxygen as a central atom। यहाँ तक हम लिख लिया। ऑक्सीजन हैज स्मॉलर साइज, ऑक्सीजन हैज स्मॉलर साइज and high electronegativity, high electronegativity as compared to sulfur atom, as compared to sulfur atom। अब देखिए क्या होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होती है तो हाइड्रोजन के साथ ये क्या करता है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड H2O जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से बना लेता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर देयर इज अ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O, देयरफॉर there is a extensive hydrogen bonding in H2O as compared to H2S, as compare। मुझे पता है कि अभी आप लोगों को क्लियर शायद ना दिख रहा हो क्योंकि अभी इसका इंक काफ़ी कम हो चुका है, बट मैं बोलते हुए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग भी इसको नोट डाउन कर सकते हो। देयरफॉर देयर इज एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O as compared to H2S, H2S। The molecule of H2S are held together by
the molecule of H2S, the molecule of H2S are held together by weak van der Waals force, held together by weak van der Waals force, weak van der Waals फोर्स। ठीक है, मैं देखिए बोलते हुए लिखा हूँ ताकि आप लोग भी उसको नोट डाउन कर लीजिए जो चीज़ें मैंने बोला है, क्योंकि अभी इंक थोड़ा कम हो गया था, इस वजह से यहाँ पे क्लियर नहीं आ पाया है। मैं जो भी लिखा हूँ शायद आपको क्लियर ना दिखे, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि H2O क्यों लिक्विड होता है जबकि H2S क्यों गैस होता है। तो समझ में आ गया क्या रीज़न है। रीज़न यही है कि H2O में ऑक्सीजन एक सेंटर एटम की तरह होता है, ऑक्सीजन एक सेंटर एटम की तरह होता है, और ऑक्सीजन की जो साइज़ होती है वो काफ़ी छोटी होती है, लेकिन ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। जबकि H2S की अगर हम लोग बात करें तो H2S में जो सल्फ़र होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी साइज़ ऑक्सीजन के कंपेयर में ज़्यादा होती है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम होती है सल्फ़र की, लेकिन साइज़ जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O के अंदर होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू H2S। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से H2O एक लिक्विड होता है जबकि H2O एक गैस होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आएगा या आया होगा। फिर चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के ऊपर। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।